हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है मिलीमीटर वेव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और आईआईटी रुड़की ने एक डील साइन की है गांव के एरिया में 5G कनेक्टिविटी देने के लिए। देखिए, गांव का एरिया वैसे ही लेस डेवलप रहता है और वहाँ कनेक्टिविटी ज़रूरी रहती है, इसलिए ये कनेक्टिविटी के लिए साइन हुआ है डील। तो जानते हैं सबसे पहले मिलीमीटर क्या होता है। मिलीमीटर एक यूनिट है लेंथ की, यानी कितनी लेंथ है उसे गिनने वाली यूनिट है। अब जानते हैं मिलीमीटर वेव के बारे में। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव और डाटा ट्रांसमिट करती है, यानी डाटा यहाँ से वहाँ देती है। जैसे हम घर में मोबाइल यूज़ करते हैं, डाटा तो आता है ना, ये इससे ही आता है। देखिए, इसका एडवांटेज क्या है। ये इनेबल करती है हाई डाटा रेट्स, यानी जितने भी डाटा रेट्स है, जैसे जियो का प्लान अभी बहुत महंगा हो गया, उनको इनेबल करती है और हाई स्पीड देती है और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी देती है। ये देखिए, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी में भी यूज़ होती है। यहाँ से ये सिग्नल नेटवर्क जा रहा है जो 5G का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रान। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना एक स्टडी ने कहा है कि ब्रान जो कि मिलेट दालों की रहती है वो हमारी हेल्थ को फ़ायदेमंद है। तो जानते हैं ब्रान क्या होता है। ब्रान एक इडिबल खाने लायक सीड का कोट, यानी सीड की लेयर रहती है, उसे ब्रान कहते हैं। उसकी चूरा यानी जितना भी मिक्स पार्टिकल रहता है माइन्यूट वाला, उससे तेल भी बनता है और कोई सीरियल्स भी बनते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं अब ब्रान। ये मैंने गेहूं का लिया है डाइसेक्शन। तो देखें, इसकी जो कोट रहती है ऊपर की कवर, उसे कहते हैं ब्रान। यही है ब्रान। और उससे ही आपने सुना होगा कि राइस ब्रान ऑयल, ये इसका ही रहता है, इससे ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूना फिश। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी ने नोटिफाई किया है इसके डेवलपमेंट के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये एक पेलाजिक फिश है, यानी इसे खाने के लिए प्रोडक्शन होता है इसका। और ये अपनी लाइफ, और ये कहाँ मिलती है? जैसे ट्रॉपिक वाले रीजन में, जहाँ सन डायरेक्टली उसकी रेज आती है वो रहता है ट्रॉपिक वाला रीजन, उसके नियर बाय सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। और इसकी हैबिटेट, ये देखिए हैबिटेट यानी कहाँ रहती है? ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, हर ओशियन में, सभी ओशियन में पाई जाती है। ये है ट्यूना फिश। और ये वाला वीडियो आपने देखे होंगे इनका, तो मे बी। तो जानते हैं ये योजना के बारे में। योजना का नाम है पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। लॉन्च हुई थी 2020 में और इसका एम क्या था? जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, जो कि सीवीड और ऑर्नामेंटल यानी सजाने वाले, घर में हम डेकोरेटिव के लिए रखते हैं ना, वैसे सेक्टर में रोजगार उत्पन्न करना। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। ये देखिए, ये पीआईबी की इमेज है। नेक्स्ट है हमारा आरसीईपी। तो ये न्यूज़ में क्यों है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये देखते हैं। तो फुल फॉर्म है रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी पैसे के लिए पार्टनरशिप। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल ने बोले हैं कि इंडिया में भी पार्ट हो सकता है इस आरसीईपी का। तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये एग्रीमेंट हुआ था एशियन कंट्रीज़ के बीच में और एफटीए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर्स में, उससे ये आरसीईपी डेवलप हुआ है। और इसका एम क्या है? कवर करेगा गुड्स और सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो भी पैसों के लिए काम में आने वाली चीज़ है वो सब कवर करने वाला है ये। देखिए, इसके मेंबर कंट्रीज़ 10 एशियन के ग्रुप है, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपाइंस, लाओस और वियतनाम आता है। और 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो पार्टनर है वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और देखिए, इसमें इंडिया नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया इसमें नहीं है, पार्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है।
तो जानते हैं एशियन के बारे में, एशियन के मेंबर और एशियन ग्रुप। तो इसमें फिर से बता रही हूँ, इंडिया नहीं है। ये देखिए, ये पार्ट इतने ही लोग हैं। तो एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ के ईस्ट में जो भी नेशन आने वाले हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फुटेड फरेट। तो फेरेट क्या होते हैं? चूहे जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। इसकी पॉपुलेशन रिकवर हो रही है, यानी एक समय पर इसकी पॉपुलेशन लुप्त हो रही थी, अभी ये रिकवर हो रही है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये विसल्स फैमिली से आता है और कहाँ रहता है? ओनली नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। और ये अलर्ट एनिमल है, यानी थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। एजाइल यानी गुस्से वाले मैमल है जो जिनको स्मेल जल्दी आ जाती है और जल्दी सुनाई भी आता है। ये एनिमल रात को एक्टिव रहते हैं और ठंडियों में अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हैं। ये कार्निवोरस है, यानी मांस खाने वाले एनिमल हैं। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस है आईयूसीएन इंडेंजर्ड में और साइट के अपेंडिक्स 1 में। और इनका एक स्पेशल फिनोमेना है रिप्रोडक्शन का, वो है डिलेड इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांट डिले करते हैं। यानी कि वो अपने एग फर्टिलाइज ही नहीं करते जब तक उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलती गेस्टेशन के लिए। डिलेड इम्प्लांटेशन याद रखना। ये देखिए, क्यूट से छोटे छोटे मिनी पांडा बोल सकते हैं हम, जिनके काले फूट हैं। तो देखते हैं इसका थ्रेट। इससे थ्रेट किससे है? इनके घर लॉस हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस। और ये जो भी बीमारियाँ आती है, डिसीज़ आती है, वो उनको ही लगती है। और इससे ही इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है और ये क्या है, जानते हैं। देखिए, अभी 7th सेशन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और वहाँ ना शोकेस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीवोल्टाइक सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? तो जानते हैं एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग के बारे में। ये एक प्रैक्टिस है जहाँ क्रॉप ग्रो होती है सोलर पैनल के अंदर में। ये देखिए, ये है सोलर पैनल और इनके अंदर में खेती की जा रही है। और इसे ना कभी कभी बोलते हैं एग्री सोलर, डस्क यूज सोलर और लो इम्पैक्ट सोलर, ऐसे भी फार्मिंग कहा जाता है। और इससे ज़मीन की यूज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे सोलर पैनल ऊपर लगे रहते हैं तो नीचे की ज़मीन का कुछ तो यूज़ होना चाहिए, तो ये खेती कर लेते हैं वहाँ। नेक्स्ट है हमारा एयरशिप। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ कंपनियां इनको कंट्रोल कर रही है बियोंसी के लिए, यानी इनका उत्पन्न अच्छा हो रहा है, इनकी मांग भी बहुत है मार्केट में, लेकिन उसको कंट्रोल कर रही है। तो ये चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। तो देखते हैं एयरशिप के बारे में। ये लाइटर है, यानी जैसे हमारा एरोप्लेन रहता है ना, वो वजनदार रहता है। एयरशिप वैसे नहीं रहती। ये देखिए, ये हवा बलून जैसे उड़ते रहती है हवा में। और इसमें ना 2 गैसेस रहती है, एक तो हीलियम रहेंगे, एक तो हाइड्रोजन रहेंगे, जो कि हल्के रहते हैं। और इनके 3 टाइप भी है। पहला है नॉन रिजिड, सेमी रिजिड और रिजिड। सो जानते हैं इनके यूज़ क्या है। जैसे एडवर्टाइजिंग, यानी हमें कुछ एडवर्टाइज़ करना रहा तो इस पर ऐसे लेबल चिपका के घुमा देते हैं, आपने हॉलीवुड के मूवीज़ में देखे होंगे। और साइंटिस्ट और मिलिट्री में भी यूज़ होता है ऑब्जर्वेशन के लिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी, कि नीचे क्या चल रहा है। जैसे खाई हो गई, खाई में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कैसे देखते हैं? इससे ही देखते हैं। एडवांटेज, लेस पॉल्यूशन है। जैसे एरोप्लेन में फ्यूल यूज़ होता है वो वाला, तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है फॉसिल फ्यूल जलने के कारण, इसमें नहीं होता। और ये ज़्यादा जगहों पर जा सकती है जहाँ शिप और ट्रक नहीं जा सकते, ऐसे जगहों पर। नेक्स्ट है हमारा एलुलोज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साउथ कोरिया दुनिया का सबसे टॉप देश बना है जहाँ एलुलोज स्वीटनर शुगर टेस्ट हो रही है। तो ये जानते हैं ये क्या है? इसे 2 नाम से और जाना जाता है, डी एलुलोज और पी पीसीओस।
नेचुरली प्रेजेंट रहती है गेहूँ में, रेजिन यानी किशमिश, फिग्स और मोलासेस में। और ये कमर्शियली प्रोड्यूस होती है बीट रूट से, यानी बीट रूट शुगर और कॉर्न से। इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए, कोई भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, नौसिया यानी मलमल लगना, डायरिया और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। और ये अवेलेबल है एज ए शुगर सब्स्टिट्यूट, यानी चीनी की जगह ये ले सकते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है हमारा छठ पूजा। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हमारे पीएमओ ने अपनी विशेष यानी शुभकामनाएं दी है छठ पूजा के अवसर पर। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। आई वुड सेड कि ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेडिकेटेड है सूर्य गॉड और उनकी बहन शास्त्री देवी, और उनको ही छठी मैया भी पुकारा जाता है। इसका यूनिक फीचर जानते हैं। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती और ना ही कोई आइडल वर्शिप। यहाँ नेचर की पूजा की जाती है, सन की। और ये अक्टूबर या नवंबर में होता है, स्पेशली जब दिवाली ख़त्म होती है उसके बाद। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कैरिकॉम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है इंडिया और कैरिकॉम की। तो जानते हैं इसके बारे में। कैरिकॉम का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है कैरिबियन कम्युनिटी, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मूवमेंट है जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में बाय द ट्रीटी ऑफ चागोरमानास। देखिए ये सब ना कैरिबियन कंट्री है, जैसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन ये है ना स्टेट, तो उसमें ये पूरे कैरिबियन कंट्रीज़ आती है, जिसमें कोलंबिया, वेनेजुएला, मैक्सिको और छोटे छोटे आइलैंड देश हैती भी आ है, जमाइका भी आ है, बेलीज़, क्यूबा, ये सब यही है। जानते हैं इसका मेन पर्पस। तो इसका मेन पर्पस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन है। इंश्योर करेगा इक्विटेबल शेयर और कोऑर्डिनेट करेगा फॉरेन पॉलिसीज़ में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।